प्रश्नमाला 3J का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे अभी। तो क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित होने की दशा में आ जाए। तो पहले हम देखिए 21, 28, यहाँ पे लिखेंगे 21, 28, 36 और 48। तो 21, 28, 36, 48 का पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 से ये लग रहा है, ये तीनों। 21 नहीं लगेगा तो इसको लिख देंगे 14 दूनी 28, 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48। फिर इसको लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 सत्ते 21, 7 नहीं लगेगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12। अब 7 से लगेगा क्योंकि 2 7 बच रहा है, तो 7 से लगा देंगे, ये नहीं लगेगा। तो इसका देखिए लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 4। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 गुने 4 तिया 12, 84 गुने 12 करेंगे तो आ जाएगा 1008। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 21, 28, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित तो 1008 है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 5 घटा दिया जाए तो क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 1008 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 1013। अब देखिए 1013 में 5 घटा देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 1008। 5 घटाएंगे तो, क्योंकि घटाने के लिए कह रहा है, तो 1008 पूर्ण विभाजित है 21, 28, 36 और 48 से, क्योंकि 1008 क्या है, लघुत्तम है इसका, तो पूर्ण विभाजित होगा ही, इसीलिए बस 5 जोड़ देंगे तो 1013 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम ख में टिक लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया। 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 48, 60 और 64 का पहले हम लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48, 30 दूनी 60 और 32 दूनी 64, ये हो गया। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 अठी 16। तो देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा, 2 से फिर लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 3 से लगाएंगे, देखिए 3 एक बार में, 3 पचे 15, 4 बचेगा। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48, 5 चौक 20 है इधर, तो 48 गुने 20 होगा 960। तो यहाँ पे 960 लिखेंगे। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10,000 से कम कह रहा है तो क्या करेंगे, 960 से हम 10,000 को भागा देंगे, ठीक है। 10,000 से कम कह रहा है तो 960 से 10,000 को हम भागा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 960, 0 10 में से 6 गया 4, इधर कट गया, यहाँ पे एक और 0 उतरेगा 400। देखिए अब 400 नहीं लगेगा 960 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभीष्ट
संख्या बराबर 10,000 माइनस 400। तो 10,000 में से 400 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 9,600। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या। तो ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि 48, 60 और 64 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे शेष जो बचा था, तो शेष घटा देंगे तो वो संख्या तो 960 से विभाजित हो ही जाएगा। तो 960 से जब हो जाएगा तो 48, 60 और 64 से भी हो जाएगा, क्योंकि 960, 48, 60 और 64 का क्या है, लघुत्तम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 9,600। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दें तो क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम 7, 10, 15, 21 और 28 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे पहले, तो 7 नहीं लग रहा है, 2 बचे 10, 15 भी नहीं लग रहा है, 21 भी नहीं लग रहा है, 14 दूनी 28। अब देखिए फिर हम इसको, अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे। तो 3 बचे 15, 3 सते 21 और 14 नहीं लगेगा। देखिए ये 5 से लग रहा है, 3 के बाद 5 से, तो 5 से इसको लगाएंगे एक बार में 7 और 14 नहीं लगेगा, उसको लिख देंगे। अब देखिए 7 से लग रहा है तो 7 से लगा देंगे, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। 7 दूनी 14, तो इसका लघुत्तम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लघुत्तम समावर्त बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 सते 420। तो यहाँ पे लिखेंगे 420। अब देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 4 अंकों की लिखेंगे यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, 4, 9 दे देंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 9 सबसे बड़ा अंक है, तो उसी को 4 बार लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 420 से हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो पहले 2 से लगाएंगे, 420 गुने 2 होगा 840। देखिए तो 840 पहले लिखेंगे, तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए 159 में नहीं लगेगा 420 से, तो 9 उतारेंगे ऊपर से एक और, तो अब लगाएंगे 3 बार में। तो 420 दिया होता है 1260, तो यहाँ पे लिखेंगे 1260, घट के आएगा 3, 3, 9। देखिए 9, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 420 से भाग देंगे तो आएगा इसका शेष, देखिए 339। अब क्या करेंगे, तो देखिए इधर कर लेते हैं। देखिए शेष आया है इतना, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस 339, शेष आया था इतना, तो इसको हम घटा देंगे तो आ जाएगा, देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 9, यानी 9,660। अब क्वेश्चन देखिए ये घटाए हैं तो आ गया है 9,660। क्वेश्चन कह रहा है कि भाग दे तो क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचेगा। अब देखिए शेष कितना कह रहा है, 7। यदि 7 में भाग दे तो शेष कितना, 5 शेष बचना चाहिए। तो देखिए 7 और में से 5 घटाएंगे तो 2 आ रहा है,
फिर देखिए 10 में अगर भाग दें तो कितना शेष आना चाहिए, 8। तो देखिए 10 और 8 का अंतर कितना है, 2 है। 15 में भाग दें तो 13 आना चाहिए शेष। तो 15 में 13 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 2। 21 में 19 आना चाहिए, भाग दे तो शेष बचना चाहिए। तो 21 और 19 का अंतर कितना है, देखिए 21 में से 19 घटाएंगे तो 2। और 28 में 26 आना चाहिए शेष। तो सभी का अंतर 2 है। देखिए 7 में से 5 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 21 में से 19 गया तो 2, और 28 में से 26 घटाएंगे तो 2। सबका अंतर 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सभी संख्याओं और शेष में अंतर बराबर कितना है, 2। ठीक है, सभी को घटाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा, यानी अभीष्ट संख्या बराबर कितना आया था, देखिए 9660 जो है सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से है, जो कि 7, 10, 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से। तो ये तो निकल गया हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 7, 10, 15, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमसे कह रहा था कि शेष बचना चाहिए उतना, तो उसका अंतर है 2। तो क्या करेंगे, 9660 में 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9660 माइनस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 9658। ठीक है, बस 2 घटा देंगे क्योंकि सभी संख्याओं और शेष में अंतर आया था 2, तो उसी को घटा देना है, वही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 6, 8, 12 लड़कों की बराबर बराबर टोली बनाने के लिए कक्षा में कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बस हम क्या करेंगे, 6, 8 और 12 का लघुत्तम निकाल देंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे पहले, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। ठीक है, अब देखिए 2 से फिर लगाएंगे तो 3 नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से लगाएंगे तो एक बार में 2 नहीं लगेगा, फिर 3 एक बार में। तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाई 24। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट, यानी जो पूछ रहा है, छात्र बराबर 24। इसका आंसर आ जाएगा, कितना छात्र होना चाहिए कम से कम कक्षा में, तो 24। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड बाद बदल जाती है। उसके अगले चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 32 सेकंड बाद बदल जाती है। बताइए कि कितने सेकंड बाद दोनों इकट्ठी बदलती हैं। तो इसमें भी हम 32 और 40 सेकंड का लघुत्तम निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 10 में पहला है कितना, 40 सेकंड बाद बदलती है, दूसरा में 32 सेकंड बाद। ठीक है, तो 40, 32 का क्या निकाल लेंगे पहले हम, लघुत्तम समवर्त। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 2 से लग रहा है, 20 दूनी 40, ठीक है, 16 दूनी 32। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 10, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो इसका देखिए लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 4। तो कितना आ रहा है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 चौक 160। ठीक है, इसका 160 आ गया, यानी 40 32 सेकेंड का 160 सेकेंड आ गया लघुत्तम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि वो बताइए कि कितने सेकेंड बाद दोनों इकट्ठी बदलती है। तो दोनों का जो लघुत्तम आएगा उतना ही सेकेंड बाद दोनों इकट्ठी बदलेगी। तो इसको हम लिख देंगे, तो देखिए इसमें लिख देंगे दोनों बत्ती 160 सेकेंड बाद इकट्ठी बदलेगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 160 सेकेंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 3 कक्षाओं में 18, 24 तथा 30 छात्र हैं। कम से कम कितने आम खरीदे जाएं जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों में बराबर बांटने पर एक भी आम शेष न बचे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कितने आम खरीदे जाएं कि एक भी कक्षा में जो छात्र है उसमें बराबर बांटने पर एक भी आम शेष ना बचे। तो क्या करेंगे, 18, 24, 30 का क्या निकाल देंगे, लघुत्तम। तो देखिए 2 से लगाएंगे पहले, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, देखिए अब नहीं लगेगा तो इसका लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 गुने 12 हो जाएगा, 12 तिया 36 यानी 360। तो इसमें हम लिख देंगे 360 आम खरीदने पर एक भी आम शेष ना बचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 मापने वाली छड़ों की लंबाइयां क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई निम्नलिखित में से क्या होगी जिसे तीनों छड़ों से पूरा मापा जा सके। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे कि 64, 80 और 96 का हम लघुत्तम निकाल देंगे। तो जो लघुत्तम आएगा वही इसका न्यूनतम लंबाई होगी जिससे तीनों छड़ों से पूरा मापा जा सकता है, मतलब कपड़ा को पूरा मापा जा सकता है। तो देखिए पहले 2 से लगाएंगे तो लगेगा 32 दूनी 64, 40 दूनी 80 और 48 दूनी 96। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 5 नहीं लगेगा, 2 तिया 6। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यानी लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 गुना 5 गुना 3। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 960। तो यहाँ पे लिखेंगे 960। तो इसमें हम लिख देंगे कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर। और देखिए इसमें हम घ में टिक लगा देंगे क्योंकि इसमें टिक लगाना था। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए क ख ग घ, तो घ वाला सही हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हल हो गया। अब देखिए 13, 4 घंटे जो क्रम से 2, 5, 8 और 10 सेकेंड की देरी से बजते हैं, 4 घंटे जो क्रम से इतना देरी से बजते हैं एक साथ एक बार बजकर फिर वे कितनी देर के बाद एक साथ बजेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 2, 5, 8 और 10 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो एक बार में 5 नहीं लगेगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए 5 से लगेगा क्योंकि एक कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, तो 5 5 2 जगह है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 एक बार में, 4 नहीं लगेगा, 5 एक बार में। तो इसका लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 4 यानी 5 दूनी 10, 10 10 चौक 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेकेंड। तो इसको हम लिख देंगे 40 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगे।